पहाड़ प्रभात की शुरुआत करते हैं। खबर रामनगर से आपको देंगे, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक शाम को 5 बजे से उद्घाटन सत्र शुरू होगा। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए यहां एजेंडा तय होगा। 2022 के चुनाव का रोड मैप तैयार होगा। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा समेत कई नेता यहां पर आएंगे। और रामनगर में आज बीजेपी का चिंतन शिविर होने जा रहा है। 3 दिवसीय चिंतन शिविर के दौरान संगठन के नेताओं के साथ ही सीएम तीरथ सिंह रावत, उनकी कैबिनेट के तमाम सहयोगी मौजूद रहेंगे। ये चिंतन शिविर उत्तराखंड में 2022 में होने वाले चुनावों के लिए अहम माना जा रहा है। बीएल संतोष लखनऊ में पहुंचे थे। लखनऊ में बैठकें उन्होंने की, महीने में 2 बार पहुंचे। इस बीच में अब प्रदेश कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक शाम को 5 बजे से इस सत्र का उद्घाटन होगा। ये चिंतन शिविर नाम दिया गया इसको। और आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि इसमें चिंतन मंथन होगा। 2022 के चुनाव का रोड मैप इसमें तैयार होगा। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा समेत कई नेता आने वाले हैं। और रामनगर में इसी जगह पर तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, यहां पर यह चिंतन शिविर होगा, जहां चिंतन होगा। दूसरे राजनीतिक दलों में इस तरह के चिंतन कम देखने को मिलते हैं। पार्टी चिंतन ज्यादा कर रही है। और बीजेपी के लिए कहा भी जाता है कि वो चुनावी मूड में रहती है, तैयार रहती है चुनावों के लिए। और कैसे तैयारी करनी है, कैसे खुद को मजबूत करना है, ये प्रयास उनके लगातार चलते हैं, प्रयास रहते हैं। और अब 2022 के मद्देनजर चिंतन शिविर रणनीति तैयार होगी। सीएम तीरथ सिंह रावत भी, कैबिनेट के जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। चिंतन शिविर उत्तराखंड में आगामी चुनावों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल यह है, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अभी विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, मुख्यमंत्री हैं। और 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य होना आवश्यक है। अभी चुनाव कहीं पर हुए नहीं है और सीट चूंकि कई जगहों पर खाली है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। सल्ट में विधानसभा के उपचुनाव हुए, वहां से भी मुख्यमंत्री नहीं लड़े और मुख्यमंत्री का सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। रामनगर में भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू होने वाला है। आज से इसकी शुरुआत होगी। सुबह 9 बजे से कार्यक्रम शुरू होंगे। दोपहर 11 बजे प्रधानमंत्री की मन की बात का कार्यक्रम पास के ही बूथ पर होगा। दोपहर 2:30 बजे प्रदेश के पार्टी की आगामी जो रणनीति है उस पर जो है चिंतन मंथन होगा। इसीलिए इसको नाम भी चिंतन जो है शिविर दिया गया है। चिंतन शिविर 2022 के चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, कयास है कि क्या मुख्यमंत्री कहाँ से चुनाव लड़े, इस पर भी इसमें यहाँ पर मंथन होगा या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। 2022 के लिए बीजेपी पूरी तैयारियां कर रहे हैं। यही वजह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया और 2022 के लिहाज से इसको महत्वपूर्ण माना गया। और अब तीरथ सिंह रावत लगातार बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं। तो पार्टी किस तरह से काम कर रही है, जनता के बीच में पार्टी किस तरह से जाएगी और 2022 के लिए कैसे लड़ेगी, विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे दिया जाएगा, विपक्ष कौन कौन से मुद्दों को लेकर हावी हो सकता है, तरीके इन तमाम बातों पर, इन तमाम पहलुओं पर चिंतन चलने वाला है। चिंतन शिविर में आज शाम से इसकी शुरुआत होनी है। हमारे ब्यूरो चीफ अजित राठी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, जो डिटेल जानकारी आपको देंगे। तो अजित, आज की जो बैठक शुरू हो रही है 3 दिवसीय, पहले तो बताइए कि क्या पदाधिकारी बीजेपी के बड़े बड़े बीएल संतोष और दुष्यंत गौतम, रेखा आर्या, क्या ये पहुंच चुके हैं, क्या क्या चर्चा होंगी और साथ साथ क्या इस पर चर्चा होगी कि मुख्यमंत्री कहां से उपचुनाव लड़ेंगे? राजीव, देखिए, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, ये शाम तक 5 बजे जब उद्घाटन सत्र होगा तो उससे पहले रामनगर पहुंच जाएंगे। अभी तो वो इधर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो समय से पहुंच जाएंगे। उनकी सूचना मिल रही है कि 5 बजे उद्घाटन सत्र शुरू होगा, उससे पहले वहाँ पर वो मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में ही इस उद्घाटन सत्र को शुरू किया जाएगा। दूसरा, ये चूंकि इनको चिंतन शिविर का नाम दिया गया है, ये तो एक नाम दे दिया है, बल्कि ये प्रदेश कार्य समिति की एक बैठक है जिसमें प्रदेश पदाधिकारी और तमाम जो मोर्चे हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके महामंत्री और ये सब तमाम लोग जो, और मुख्यमंत्री और जो कोर कमेटी के मेंबर हैं। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी भी दिल्ली से आज शाम तक वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अनिल बलूनी भी इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चिंतन शिविर में भाग लेंगे। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, ये यहाँ पर चूँकि होस्ट की भूमिका में रहेंगे, तो यहाँ पर
एक शाम को एक बड़ा कार्यक्रम शुरू होगा जो 3 दिन चलेगा, और उस 3 दिन में इसी का चिंतन किया जाना है कि आम आदमी पार्टी को कितना हिट करना है, कांग्रेस की किस तरह से घेरेबंदी करनी है, और चुनाव के मुद्दे और क्या क्या हो सकते हैं। और इसी 2022 से पहले अनवरत चलने वाले कार्यक्रमों का एक सिलसिला जो होगा, उसका भी एक रोड मैप यहाँ पर तय किया जाएगा कि चिंतन शिविर खत्म होने के बाद पार्टी कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर प्रदेश स्तर तक किस किस तरह के कार्यक्रम और कहाँ चलाएगी और कितने कितने हिसाब से चलाएगी। तो ये एक रणनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी बैठक है 3 दिन की, जिसमें तमाम 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें जीत का एक मंत्र क्या हो सकता है। पार्टी के बड़े नेता वो मंत्र देंगे, जो पदाधिकारी होंगे, पदाधिकारी फिर उनको नीचे तक अपने कार्यकर्ताओं तक बूथ लेवल तक ले जाएंगे कि हमें चुनाव में जीतने के लिए इन सिद्धांतों पर आगे बढ़ना है। लड़ने की राजीव, तो चूंकि मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना नितांत एक राजनीतिक कारण है और वो आवश्यक भी है, वो बाध्यता है, संवैधानिक बाध्यता है, उनको लड़ना है। वो कभी प्रदेश कार्य समिति का हिस्सा तो नहीं होता है, लेकिन चूंकि वो प्रदेश कार्य समिति चिंतन शिविर ऐसे समय हो रहा है जब मुख्यमंत्री का ये मुद्दा भी बहुत तेजी से गरमाया हुआ है, तो हो सकता है इस पर भी कोई एक मंथन हो जाए। और मैं चुनाव की भी बात अभी आपको बता देता हूँ राजीव, चूँकि चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, जो पीपल एक्ट है, जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है, तो उसके धारा 151 में साफ साफ लिखा है कि 1 साल से कम समय होगा रिक्ति के बाद, अगर कोई सीट रिक्त होती है 1 साल से ज़्यादा का समय होगा चुनाव कराए जाएंगे, 1 साल से कम समय होगा तो चुनाव नहीं कराए जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई वृत्तांत पहले सुनने को नहीं मिलता जब मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ना हो, सरकार को संवैधानिक संकट से बचाना हो। तो ये एक नया प्रयोग होगा और उत्तराखंड में जो भी होगा, मतलब वो देश के लिए एक नज़ीर बनेगा। अगर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो कम से कम भविष्य में राजनीतिक गलियारों में ये एक रास्ता खुल जाएगा कि मुख्यमंत्री अगर 6 महीने पहले बनते हैं तो या 1 साल पहले बनते तो उनके लिए उपचुनाव कराया जा सकता है, बाकी किसी के लिए नहीं कराया जा सकता। तो ये एक मतलब आप ये समझिए कि एक बड़ी लंबी लकीर खींचने वाली है राजनीतिक क्षेत्र में पूरे देश के लिए उत्तराखंड से। अब स्थिति ये हो गई है कि चूंकि 10 सितंबर तक मुख्यमंत्री को विधानसभा का सदस्य बनना है, तो अब प्रदेश कार्य समिति क्या निर्णय लेती है, क्या बैठक में उसमें बात होता है, क्या इस विषय को बहुत गंभीरता से उसमें रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है। और 2 प्रक्रियाएं होती है। अगर 1 साल से कम समय रह गया है, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है राज्य का, तो वो स्वतः ही कोई प्रस्ताव, कोई प्रोग्राम कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं भेजता। अब संगठन सीईओ से, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तराखंड से आग्रह करेगा कि यहाँ पर संवैधानिक बाध्यता है, संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है, तो इसलिए चुनाव करा दिए जाए। तो अगर ये प्रस्ताव देते हैं तब चले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजेगा, तब उस पर विचार होगा। अभी ये संगठन के लेवल पर, सरकार के लेवल पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, कोई प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। हो सकता है इस चिंतन शिविर के बाद इस मामले को पार्टी प्राथमिकता के साथ ले। जी बहुत शुक्रिया अजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रामनगर से ही इस वक्त हमारे संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, सबसे पहले तो इस बैठक को लेकर, इस चिंतन शिविर से में शामिल होने वाले क्या नेता रामनगर में पहुंच रहे हैं? कौन कौन अब तक पहुंचा हुआ है? मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट के मिनिस्टर्स, वो कब तक पहुंचेंगे? और आपके पास और क्या क्या जानकारियां हैं इस वक्त? भाजपा की प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा रामनगर पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक रामनगर पहुंच चुके हैं। उनके साथ 2 से 3 कैबिनेट मंत्री और रामनगर पहुंचे हैं। वहीं तमाम आला नेताओं का पहुंचना यहां पर जारी है। आपको बता दूं, जो प्रदेश संगठन मंत्री हैं उनके द्वारा भी एक मीटिंग ली जा रही है उसी जगह पर जहां पर ये मीटिंग होनी है, वहीं पर एक बैठक ली जा रही है। लोगों को उनकी जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं, क्योंकि 3 दिन तक चलना है ये शिविर। उसके दौरान किस किस तरह से किस को क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसके लिए एक बैठक चल रही है कोर कमेटी की, जो लगभग 10 बजे खत्म होगी। 10 बजे के बाद 11 बजे का एक कार्यक्रम है इनका मन की बात का। मन की बात सुनने के लिए सभी संगठन के नेता एक बूथ पर पहुंचे गए। वहां कार्यकर्ता के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम है, उसे सुनेंगे सब लोग। जी राजीव। जी दानिश, आप बता रहे हैं कि मन की बात को सुना जाएगा, लेकिन दानिश अब सवाल ये है, जो सभी जगह चर्चा में भी है, विपक्ष भी इस बात को कह रहा है और वो अपनी बात भी कह रहा है, क्या मुख्यमंत्री चुनाव के उपचुनाव को लेकर, जो है चुनाव लड़ने को लेकर, क्या किसी तरह की कोई चर्चा संभव है? क्योंकि सांसद पद से भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल इस बैठक का जो आयोजन हो रहा है उसका मुख्य मुद्दा उपचुनाव और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार इस बात को तय करेगी कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो उपचुनाव में जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आनंद फानंद में रखी गई मीटिंग है। इससे पहले अल्मोड़ा में होनी थी, वहां कैंसिल करके रामनगर में रखी गई है, जिसका कारण यही है कि रामनगर में इस बात को तय किया जाएगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी 2022 से पहले ही
आम चुनाव में जाएगी, क्योंकि इसको लेकर के संगठन में एक विचार उठा है कि कहीं ना कहीं इस बात को पार्टी भी समझ रही है कि जिस तरह से पूरा एक ये संकट मंडराया है संवैधानिक, इससे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी पहले ही चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। बहुत शुक्रिया दानिश, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के आते रहेंगे। तो रेखा वर्मा पहुंच चुकी हैं, मदन कौशिक पहुंच चुके हैं, दूसरे बड़े प्रतिनिधि और नेता पहुंच चुके हैं। इस वक्त बैठक चल भी रही है। 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यकर्ता एक साथ सुनने वाले हैं और शाम तक और बड़े चेहरे रामनगर में पहुंच जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक रामनगर पहुंचे। यहां उन्होंने चिंतन बैठक को लेकर एबीपी गंगा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि चिंतन शिविर बैठक में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, जिसमें प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री और पदाधिकारी शिरकत करेंगे। रामनगर में भाजपा की चिंतन बैठक होनी है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक जी, उनसे बात करेंगे। कौशिक जी, 3 दिन की चिंतन बैठक है, इसमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं और कौन कौन लोग इसमें शिरकत करने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी की 3 दिवसीय चिंतन बैठक है। मुख्यमंत्री से ही सभी मंत्री रहने वाले हैं और प्रदेश के संगठन के अन्य वरिष्ठ नेता इसमें रहने वाले हैं। 3 दिन तक पूरा हम चुनाव तक का रोड मैप इसमें डिस्कशन करेंगे और उसके आधार पर अपने कार्यक्रम तय करेंगे। जनता तक अपनी सारी भावनाएं कैसे पहुंचे उस पर चर्चा होगी और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को किस प्रकार पहुंचा इस प्रकार की भी चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर चुनाव से संबंधित पूरा रोड मैप हम इसमें 3 दिन में तैयार करेंगे। अध्यक्ष जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ के सामने आ रहा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का समय पूरा होता जा रहा है, संविधान के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए उनके पास काफ़ी कम समय है, तो क्या इसमें कुछ चीज़ें देखी जा रही है कि मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ पाएंगे या फिर नहीं लड़ पाएंगे? एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। देखिए, जैसे ही चुनाव आयोग डिक्लेयर करेगा तत्काल हम लोग तैयार हैं, तुरंत चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कहीं संवैधानिक संकट भी नहीं है, क्योंकि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की जो 151 की बात कांग्रेस ने की है, वहीं संविधान की 164 में स्पष्ट है कि जब एक बार गवर्नर शपथ दिलाएगा तो 6 महीने तक सदस्य बनना है। इसलिए ये चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि तत्काल इसको चुनाव को डिक्लेयर करें। तो हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, जैसा उनका कहना है कि चिंतन बैठक में जो मुख्य मुद्दा रहने वाला है 2022 चुनाव का रहने वाला है, उसको लेकर के सारी तैयारियां की जा रही हैं। दानिश खान, एबीपी गंगा, रामनगर। देहरादून से बड़ी खबर। आज से 3 दिन के कुमाऊं के दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनको करना है। समीक्षा बैठक को करेंगे। 2:30 बजे वो रामनगर पहुंच जाएंगे और रामनगर के ठिकुली में पहुंचेंगे, जहां चिंतन शिविर में उनको शामिल होना है। चिंतन शिविर में चिंतन मंथन हो जाएगा। शाम को इस सत्र की शुरुआत होगी, उद्घाटन होगा। बीएल संतोष, दुष्यंत गौतम, रेखा वर्मा और प्रदेश कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स, प्रदेशाध्यक्ष, तो तमाम लोग यहां पर पहुंचेंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री को दोपहर 2:30 बजे रामनगर पहुंचना है। दोपहर 2:30 बजे वो रामनगर पहुंचेंगे, सीधा चिंतन शिविर का हिस्सा बनेंगे। तो ये समय है 11 बजे वो जीटीसी हेलीपैड देहरादून से रवाना हो जाएंगे और इसके बाद दोपहर 12 बजे वो गौलापार हेलीपैड पे पहुंचेंगे। गौलापार हेलीपैड उतरने के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के जो आगे के कार्यक्रम है 12:15 से 1:30 बजे तक काठगोदाम में कई योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, इसके साथ साथ बैठक भी ले सकते हैं। 2:10 पर गौलापार हेलीपैड से फिर रामनगर के लिए रवाना होंगे। ज्यादा दूरी है नहीं हल्द्वानी से रामनगर की, तो रामनगर पहुंचेंगे। ठिकुली में चिंतन शिविर में वो शामिल होंगे। ये उनके कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत का 3 दिवसीय कुमाऊं का दौरा, जिसमें पहले दिन रामनगर में वो जाएंगे, पहले हल्द्वानी गौलापार हेलीपैड पहुंचेंगे, उसके बाद हल्द्वानी के बाद वो रामनगर पहुंचेंगे। आज राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का अल्मोड़ा का दौरा है। दोपहर 2:30 बजे नैनीताल राजभवन से राज्यपाल रवाना होंगे और शाम को 4:45 पर चितई गोलू मंदिर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंचेंगे। 28 तारीख को सुबह 9 बजे जागेश्वर मंदिर जाने का भी उनका कार्यक्रम है। प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कुंभ में कोविड जांच रिपोर्ट में फर्जीवाड़े के मामले में यह प्रदर्शन होगा और प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। मामले की जांच हाईकोर्ट के मौजूदा जज से कराने की मांग की जा रही है। मांग नहीं माने जाने पर बड़े आंदोलन की कांग्रेस ने दे दी है चेतावनी। शुक्रवार को कांग्रेस ने हरिद्वार में गंगा घाट पर उपवास रखा था और अब कांग्रेस की चेतावनी की मौजूदा जज से जांच करवाएं, नहीं तो बड़ा प्रदर्शन होगा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और अपने कुमाऊं के दौरे पर हैं और नैनीताल में वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो काम कर लिया उसका देश में कोई नाम लेने वाला नहीं है, ये बात कही। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। हरिद्वार कोरोना टेस्टिंग घोटाले पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि आरोपियों को जांच के बाद सेवा और भ्रष्टाचार नियमावली के तहत दंड दिया जाना चाहिए। आप पार्टी ने दिल्ली में जो कुछ कर लिया पूरे देश में उसका कोई नाम लेवा नहीं है। जो थे भी वो भी उससे बिछुड़ करके बिखर करके अलग हो रहे हैं, इसलिए उत्तराखंड में उसका कोई भविष्य नहीं। मैं समझता हूँ कि जांच से पहले कोई किसी तरह की टिप्पणी करना कदापि उचित नहीं। वो कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करती है। भ्रष्टाचार निवारण के अनेक कानून हमारे देश में हैं, उसके अनुसार उन पर कार्रवाई। इस बीच कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं और अभी तक राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट का कोई मरीज नहीं मिला है, लेकिन देश के कई राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट मरीज मिल चुके हैं। ऐसे में उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। और एक और बड़ी खबर, एक हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू रियायतों के साथ एक हफ्ते और बढ़ सकता है। कोरोना कर्फ्यू व्यापारियों को बड़े स्तर पर राहत देने की अब तैयारियां हैं। 2 घंटे बाजारों को खोलने का वक्त और बढ़ सकता है। पंकज राणा इस खबर पर हमारे सहयोगी हमें ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, स्वास्थ्य महकमे की डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर तैयार दूसरा कोविड कर्फ्यू में क्या रियायत, क्या छूट मिल सकती है? जी देखिए, ये गंभीर बात है कि जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू नए रूप में आ रहा है, उसके बाद जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसको लेकर उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है और सीमाओं पर भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कोरोना कर्फ्यू को लेकर भी राज्य सरकार बड़ा निर्णय लेने वाली है। 6 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है 1 हफ्ते के लिए। इसमें लेकिन इस बार रियायत देने की बड़ी बात है, क्योंकि वीकेंड पर दोनों दिन शनिवार और रविवार को पूर्णतः कर्फ्यू रहता था, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब शनिवार को भी कुछ छूट दी जा सकती है और दुकानों के खोलने का वक्त 2 घंटे बढ़ाया जा सकता है। पहले 5 बजे तक दुकानें खोली जा सकती थी, लेकिन अब दुकानें 7 बजे तक खोली जा सकती हैं। 2 घंटे इसका वक्त बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ राजीव, बड़ी बात यह है कि वीकेंड पर क्योंकि तमाम लोग पिकनिक स्पॉट पर भी जा रहे हैं, लेकिन बंद होने की वजह से लोग घूम नहीं फिर रहे हैं, तो जो भी पिकनिक स्पॉट है, पार्क है, उनको खोलने पर भी सरकार फैसला ले सकती है। तो संभवतः आज शाम तक इसकी नई एसओपी जारी की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए। आज ये नई एसओपी जारी हो सकती है।